दोस्तों, अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। क्योंकि ये एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एपिसोड है सर, शिव जी की भी बातें होंगी, राम जी की भी बातें होंगी, पर पहले आई थिंक ध्यान और योग निद्रा के बारे में हमें बात करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग हमारे इतिहास के साथ आई डोंट नो कितना ज़्यादा योगा और ध्यान को जोड़ते हैं, पर एक्चुअली मेरे अनुसार ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। सो योग जो है उसके 8 अंग हैं, हाँ जी। है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। लोग बाग अक्सर ध्यान को, प्राणायाम को ही योग समझ लेते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की डेफिनेशन देते हुए कहा है, योग है कर्मशु कौशलम, द परफेक्शन ऑफ इन योर जॉब, इन योर प्रोफेशन, व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, दैट इज योग. What New Gen used to term as yoga because of English pronunciation. It is YOG, not A. It is योग. तो कर्मशु कौशलम कैसे, मतलब जैसे मैंने पहली बार योग को अपने जीवन में घटित होते कब देखा? इट वॉज 2006 और 7 आई होप. एक भोपाल में एक बड़ा शो होता है. वहाँ के एक विधायक हैं जो पहले, उस समय विधायक नहीं थे, वो उस समय लीडर ही थे, रामेश्वर शर्मा. वो कराते हैं और वो होता है भारतीय नववर्ष के दिन, वर्ष प्रतिपदा जिसे कहते हैं, जो इंडियन कैलेंडर जब शुरू होता था उसके दिन होता है वो. पहले जो प्रोग्राम था उसी से, तभी से मैं उसे कर रहा था. अब बहुत दिनों से नहीं गया हूँ. हजारों हजार लोग होते हैं, कभी सम्राटों की तरह 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख आदमी दूर तक सुन रहा होता है. तो चीफ मिनिस्टर भी स्टेज पर बैठे हुए थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, बहुत सारे पोइट्स बैठे हुए थे, और मैं लास्ट में अपनी कविता पढ़ रहा था जी। और मुझे आज भी याद है कि नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, इधर महिलाएं बैठी हुई हैं, इधर कुछ और लोग बैठे हुए हैं सीनियर, और इधर एक जिमी जिप है जो कवर कर रही है वीडियो शूट वाले की. तो जिमी जिप चलती है तो उसके चारों तरफ लोग नहीं खड़े होते हैं, स्पेस खाली किया जाता है वो. और मैंने खुद को आधा घंटे बाद कविता पढ़ते हुए वहां खड़े होकर देखा. देर वॉज एन अटर साइलेंस. मेरे को सिर्फ अपने एक्शन दिख रहे हैं, अपना चेहरा दिख रहा है, मुस्कुराते हुए दिख रहा हूं मैं, और यूं करते हुए दिख रहा हूं. और मुझे ये तक याद था, जब आप सामने देख रहे होते हैं, वीडियो आया नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इतना ज्यादा हंसे किसी कमेंट पे कि वो बगल में बैठे हुए शायद बाबूलाल गौड़ जी या खुद वो एमएलए साहब थे, या किसी के ऊपर वो बिल्कुल झुक गए हंसते हंसते और उन्होंने हाथ मारा. ये मैं तो नहीं देख सकता बिकॉज मैं सामने खड़ा हूं, बट मैंने वो देखा कि पीछे क्या हुआ. तो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मुझे ये नहीं पता था कि ये क्या हुआ है. और फिर ये लगातार होने लगा, ये कई शोज में होने लगा. मतलब हर दूसरे तीसरे शो में, इंजीनियरिंग कॉलेज में लॉ लग गई, हो गया. जयपुर में मैंने देखा, मदन मोहन मालवीय शायद वो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें मैं परफॉर्म कर रहा था, वहां हो गया. ऐसा गाते में होने लगा ये. तो मैंने चर्चा की दोस्तों से, किसी ने कहा यार कि तुम ना एक बार दिखा लो. तो मैं एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए गया. उन्होंने मुझे एक मशीन में डाला वाला, टक 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 सब कुछ कराया. डॉक्टर सुमित शायद थे, बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं इंडिया के. उन्होंने कहा कि कुमार साहब, इसमें तो कुछ नहीं है, ऑल इज वेल विद यू, आप शायद आप थके हुए हैं, आपको नींद की जरूरत है, आप थोड़ा कम शो करिए, कम काम करिए. मैंने कहा ठीक है. फिर मैं एक बार ध्यान के लिए ऋषिकेश गया. वहाँ एक वशिष्ठ गुफा है जहाँ भगवान ने ध्यान किया था. रावण की ब्रह्म हत्या और निर्दोष जो मर गए होंगे युद्ध में, उनकी पाप मुक्ति के लिए, या उनके पातक से बाहर आने के लिए अपने भाई के साथ. तो मैं भी वहाँ ध्यान कर रहा था, और मैं अक्सर ध्यान में गिर जाता था तो कोई आके उठाता था. तो वहाँ एक रामकृष्ण मिशन के एक 90 वर्ष के साधु थे, जो पहले केरल में आईएएस रहे थे, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में, बाद में साधु हो गए. उन्होंने मुझसे टूटी फूटी हिंदी में कहा कि यू वांट टू आस्क समथिंग, दिस इज द लास्ट डे, टुमारो यू आर लिविंग, सो व्हाई यू आर लिविंग विद द बैगेज ऑफ क्वेश्चंस. गंगा के किनारे रात को घूमते समय. तो आई आस्क्ड हम्बली, स्वामी जी, ये 2 लाइफ में मेरी प्रॉब्लम चल रही हैं. एक मेरी आदत को लेके कि आदत मेरे अंदर आ रही है और जिससे मैं असहमत हूं, और एक ये बात. तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे ये तो एनलाइटमेंट है, इट्स वेरी डिवाइन, ये तो रेयर लोगों को होता है कि वो खुद को देख सके दृष्टा भाव से. तेरे को हो रहा है, भगवान खुश हो गया है तेरे पे. मूर्ख, लाखों लोगों में किसी में होता है, ये करोड़ों में होता है. कीप इट, कंटिन्यू इट.
सो मैंने कहा हाउ टू कंटिन्यू इट? बोले इसमें डीप जा, बाहर मत आ, वहीं खड़ा रहे जहाँ वो बंदा खड़ा था, जिमी जिप चलाने वाला। सो मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे कुछ दिन में सब छूट जाएगा, घर परिवार नौकरी, और तू बचेगा आखिर में, शुद्ध आत्मा चेतन। सो मैंने सोचा और मुझे लगा ये तो बहुत गड़बड़ है। आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव लॉट ऑफ वर्क आई हैव टू डू। सो मैंने फिर क्या करा कि खुद से बात करके उसे ब्रैकेटेड करना शुरू किया कि मेरा ध्यान का समय ये रहेगा, जगह ये रहेगी, चीज ये रहेगी। तो मेरा ध्यान अक्सर लगता है क्रिएटिविटी में। जैसे मैं गीत लिखता हूं तो ध्यान लग जाता है। मतलब 3 घंटे की फ्लाइट है, 8 घंटे की फ्लाइट है लंदन की हिथ्रो की, या 5 घंटे की सिंगापुर की फ्लाइट है, और मैं एक गीत में उतर गया आखिर के 2 घंटे में, एक नया गीत लिखने लगा। अब वो जनरली बिजनेस क्लास में बंदी जो आती हैं वो ज़्यादा आपको टोकती टाकते नहीं है, वो देखते हैं बेल्ट बंधा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसा मुझे पता नहीं चला कि फ्लाइट उतर गई, जबकि लैंड होना अपने आप में एक प्रोसेस है। कुछ होने लगता है यहाँ पर और आप संभालने लगते हैं, आपको लगता है मैं गिर तो नहीं जाऊँगा, और अच्छी सी लैंडिंग हो गई, और मुझे पता ही नहीं है कि लैंडिंग हो गई है। और पीछे से मेरा मैनेजर आके मुझसे कह रहा है कि सर चलिए, और तब तक मैंने बेल्ट नहीं खोली है अपनी। ये ध्यान है कि आपके पड़ोस से कोई आदमी खड़ा हो गया, इधर से पीछे कोई खड़ा हो गया, और आप लगे हुए हैं इस गीत में, आप इसमें इंट्यून्ड हो गए हैं। सो आजकल ध्यान लगता है मेरा अक्सर क्रिएटिविटी में, लिखने में, और अब ध्यान लगता है स्पिरिचुअल चीज़ों में, कि मैं मानस पढ़ रहा हूँ और मेरे को कोई अर्थ खुल गया उसका, तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और इतना भूल गया कि मैं दिन भूल गया, रात भूल गया, जगह भूल गया, मुझे निकलना था ये भूल गया। मैंने कहा है कि मैं 4 बजे जूम कॉल करूंगा, और 3:15 मेरा ध्यान लग गया। अब फोन बज रहा है, उधर दूसरा बज रहा है, फिर मेरे ड्राइवर को फोन किया गया है बाहर, मैनेजर को फोन किया गया है कि भाई वो जरा देखो, उनकी बात थी, फिर वो आया कि सर 6:30 बज गए। तो ये जो टाइमलेसनेस हो गई, जो कि गिनती में है बिल्कुल, 3:30 से 6:30 कैसे बज गए, और अभी आपको लगा ही नहीं कि 6:30, आपने तो लंच भी स्किप कर दिया और आपको भूख ही नहीं लगी, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस भी लैप्स कर गया आपका। तो यही ध्यान है, और यही योग निद्रा है मेरे लिए। तो स्टेट ऑफ फ्लो जो क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए एक तोहफे की तरह होता है, भगवान के तोहफे की तरह होता है। मतलब एक्सेल करते हैं, जैसे आपके पॉइंट जुड़ते चलते हैं ना, जो नेटवर्किंग की, मार्केटिंग की नेटवर्किंग होती है, उसमें पॉइंट जुड़ते हैं कि ये प्रीमियम हो गए, ये जी। एमरल्ड हो गए, ये ऐसे हो गए। तो मुझे लगता है कि भगवान जब आपको क्रिएटिविटी के किसी तल पे पहुंचा रहा होता है, धीमे धीमे सोचने के, साधना के, तो आपको वो ईज दे देता है काम करने की। अब काम कर, मैंने समय रोक दिया। तो पहले मैं बहुत सोचता था कि 700 श्लोक संस्कृत के भगवान ने सुनाए अर्जुन को, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेके, और हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीमद् भगवत गीता में। तो उस समय बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, क्योंकि सेनाओं के मध्य में हे अच्युत मेरा रथ ले चलो, ये कहा अर्जुन ने। वहां खड़े होके वो कांपने लगा कि ओ माय गॉड, चाचा को कैसे मारूं, गुरुजी को कैसे मारूं, और उसके हाथ से धनुष गिर गया, उसके होंठ कपकपाने लगे, उसका गला सूख गया, और भगवान ने कहा तू बैठ बेटा, मैं तुझे सुनाता हूं। और भगवान ने उसको खड़े होके 700 श्लोक सुनाए। तो मैं छोटा बच्चा था, थोड़ा बड़ा हो, मैं सोचता यार क्या अजीब बात है, 700 श्लोक जब सुनाए होंगे, आज भी गीता पढ़ने में इतना वक्त लगता है, तो वो क्या कर रहे थे उधर, वो देख रहे थे धृतराष्ट्र के क्या सुना रहा है ये अपना दुर्योधन, वो देख रहा था कर्ण क्या, या अर्जुन क्या कर रहा होगा। अब मुझे पता चला दैट वाज टाइमलेसनेस, कि टाइम था ही नहीं, उन दोनों के संवाद के बीच में टाइम नहीं था, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्यूट ध्यान, दैट वाज एब्सोल्यूट योग, बिकॉज योगेश्वर वाज टॉकिंग अबाउट योग टू ए योगी, वन ऑफ द फाइनेस्ट योगी ही क्रिएटेड, दैट वाज अर्जुन। एंड वर्ड्स, जैसे कहते हैं ना, फाइनेस्ट नेक्टर ऑफ योग, दुनिया का अमृत, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता, एंड द सोर्स ऑफ दैट नेक्टर, द ऑलमाइटी गॉड, ही वॉज परफॉर्मिंग। वो बता रहे कि कैसे करना है बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो कि दोस्त भी है उनका, वो उसको बता रहा है। तो एग्जिस्टेंस जीरो हो गया, टाइम जीरो हो गया, और जैसे कहते हैं समय, उसका बोध, जगह का बोध, वो जीरो हो गई। योग के लिए यही 3 चीजें चाहिए आपको, ये 3 जीरो हो जाएं, टाइम रुक जाएगा। तो वो भगवान है, तो उन्होंने बड़ा लंबा समय लिया, मेरे को थोड़ी थोड़ी उसकी झलकियां लगती रहती हैं।
दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए, ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।